हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल रैम्बो टीच में। आज हम क्लास 10th विज्ञान के विषय को पढ़ेंगे, यानी फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रकाश, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, ये पहला वीडियो है उसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब प्रकाश चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जानेंगे प्रकाश क्या होता है, ठीक है। प्रकाश क्या होता है, कोई पूछ भी सकता है हमसे प्रकाश क्या होता है, एग्जाम में भी आ सकते हैं प्रश्न। तो प्रकाश प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है जो हमारी आँखों को देखने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। ये बोल सकते हैं, या एक और ऐसे भी बोल सकते हैं, या प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कहने का क्या मतलब है, आइए समझते हैं। हम किसी वस्तु को देखते क्यों हैं, ठीक है। अंधेरा जब हो तो हम नहीं देख पाते हैं, वही जब दिन है, सूर्य का प्रकाश है किसी वस्तु पे पड़ता है और उस वस्तु से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में पड़ता है, तो हम उस वस्तु को देखते हैं, ठीक है। तो प्रकाश, हम कह सकते हैं प्रकाश एक माध्यम है जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब एक और 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में कि प्रकाश के गुण को लिखे। तो कोई पूछ भी सकते हैं आपसे प्रकाश के गुण बताइए। तो प्रकाश के गुण हम आसानी से बता सकते हैं, 5 5 या बहुत सारे हैं, लेकिन हम 5 बताएंगे ऐसे। चलिए फर्स्ट बोलिएगा, प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है। तीसरा, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। चौथा, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ठीक है। और हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछता है कि निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल, तो हम आंसर देंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। याद रखिए, ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। ओके, अब आगे देखते हैं। विवर्तन ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। हम आपको इम्पोर्टेंट जो पॉइंट इसमें है एनसीईआरटी में वो आपको दिए हैं। इसके बाद ये जब लेक्चर ख़त्म होंगे उसके बाद हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव देंगे। आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, और इससे अधिक एग्जाम में कुछ नहीं पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, यदि प्रकाश विवर्तन किसे कहेंगे? विवर्तन, यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटा हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाती है, ठीक है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। अब समझेंगे कैसे, ठीक है, समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक सोर्स है, जैसे मान लीजिए विवर्तन समझाना है, ओके। मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, इसे तो प्रकाश निकलता है चारों दिशा में, ठीक है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो मान लीजिए प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है, ठीक है। अब ये कह रहा है इसके पथ, मतलब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है तो ये तो इसका रास्ता हुआ, तो इसके पथ में एक छोटी सी अपारदर्शी, ठीक है, अपारदर्शी मतलब ये छोटी सी अपारदर्शी जिसे प्रकाश पार ना कर पाए, ठीक है।
ये अपारदर्शी हो गई, ये छोटा सा है, ओके गलती हो गया। चलिए शुरू से देखते हैं। मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य से किरणें निकली, सीधी रेखा में गमन करेंगी, ठीक है, सीधी रेखा में गमन की। अब एक छोटी सी अपारदर्शी वस्तु, ये अपारदर्शी वस्तु है, इसके पथ में अगर आ जाए तो प्रकाश इसको पार करेगा नहीं, बल्कि इसके किनारे से निकल लेगा, इसको किनारे से निकल लेगा, ठीक है, प्रकाश इसके किनारे से निकल लेगा। मतलब सूर्य से प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, अगर इसके पथ में छोटी सी वस्तु अपारदर्शी अगर पड़ जाए, रखी जाए, ठीक है, छोटा हो, अगर अपारदर्शी छोटा वस्तु हो तो प्रकाश इसको पार नहीं करेगा, बल्कि इसके किनारों से निकल लेगा। इसी प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। अब आते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो इसके दूसरे माध्यम के सतह पर टकराने के बाद प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में लौट आता है, प्रकाश का कुछ भाग पहले माध्यम में लौट आता है, ठीक है। प्रकाश के लौटने के इस घटना को प्रवर्तन कहते हैं, प्रकाश के लौटने की इस घटना को प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है प्रवर्तन के दो नियम होते हैं, प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? दो। प्रवर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियमित प्रवर्तन, फर्स्ट नियमित प्रवर्तन। प्रकाश की किरणें जब किसी चिकनी या चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो वह एक नियम के अनुसार प्रवर्तित होती है, इसे नियमित प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। नियम क्या? वही प्रवर्तन के नियम। जैसे एक चिकनी वस्तु हो गई, ये चिकनी वस्तु है, ये चिकनी वस्तु है, प्रकाश की किरणें आई और एक नियम के अनुसार प्रवर्तित हुई, ठीक है, इसी को नियमित प्रवर्तन कहेंगे। अब आइए, अब है अनियमित प्रवर्तन। अनियमित प्रवर्तन क्या है? अनियमित प्रवर्तन, प्रकाश की किरणें जब रुखड़ी या चमकीली सतह पर पड़ती हैं तो बिना किसी नियम के प्रवर्तित होती हैं, इसे अनियमित प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनियमित प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। अनियमित प्रवर्तन, जैसे ये रुखड़ी सतह है, चमकीली है, अब प्रकाश इस पे आएगी, प्रकाश आई तो एक नियम, खास नियम का पालन नहीं करेगी, इधर आई तो इधर जाएगी, यहाँ पे आई तो टकरा के इधर जाएगी, इधर आई तो इधर गई, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा कि किस नियम का पालन करेगी, इसलिए इसे अनियमित प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब आता है आपतित किरण और परावर्तित किरण। यानी आपतित किरण ये जो है, ये किरण आ रही है, इस आपतित किरण और परावर्तित किरण, इसी को बोलेंगे आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण और प्रवर्तित किरण, दीप्त वस्तु से आने वाली किरणें को आपतित किरण कहते हैं। दीप्त वस्तु से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहेंगे, परावर्तन के बाद लौटने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहेंगे, ठीक है। अब दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जैसे सूर्य, जिस वस्तु मतलब कोई भी सोर्स हो, जिस वस्तु से जो लाइट पैदा करे उसको दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य के जैसे सन, सूर्य के पास अपना प्रकाश है, इसलिए दीप्त वस्तु है। अब और भी एग्जांपल है, तारा है, स्टार का अपना लाइट होता है, स्टार, ठीक है। अब आप कहेंगे मून, चांद, मून के पास कोई लाइट नहीं होता है, उसके पास प्रकाश नहीं होता, इसलिए अदीप्त वस्तु है, ठीक है। अब आते हैं आपतन कोण। आपतन कोण वही
जैसे देखिए ये हो गया आपतन कोण बोल रहा है, आपतित किरण, यार क्या क्या हो जाता है, हाँ आपतित किरण, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, इस समझ गए, समझ लीजिए प्रकाश का नियम, प्रवर्तन के नियम आपके दिमाग में उतर जाएगा। ये आपतित किरण हुआ, ठीक है, ये प्रवर्तन कोण ये आपतित किरण, ये प्रवर्तित किरण, ठीक है। अब एक इसमें होता है लंब, एक लंब हो गया, ठीक है। अब देखिए लंब और इसके बीच आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण को, आपतित किरण और अभिलंब, ये तो कोणे बन रहा है ना, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। इसी को हम कैसे लैंग्वेज में बोलेंगे, आइए देखते हैं। आपतन कोण, आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, ठीक है। और इसे आई से सूचित करते हैं, आई से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए अब प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण किसे कहेंगे, प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को प्रवर्तित किरण कहते हैं, ठीक है, प्रवर्तित किरण कहते हैं। प्रवर्तन कोण कहते हैं, किरण नहीं सॉरी, प्रवर्तन कोण कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं, किससे, आर से सूचित करते हैं, छोटका आर से, ठीक है। जैसे यहाँ पे वीडियो में आपको इमेज में समझे होंगे, इमेज जल्दी समझ में आता है, ठीक है। इमेज पढ़ लिए, समझ लीजिए। और फिजिक्स में आपको नंबर इसीलिए मिलता है कि आप इमेज बनाएंगे, ठीक है, इमेज बना दीजिएगा आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रवर्तन के नियम, वही नियम है, चलिए देख लेते हैं। प्रवर्तन के नियम को लिखें, प्रकाश के प्रवर्तन निम्न दो नियमों के अनुसार होता है, मतलब प्रकाश का प्रवर्तन के दो नियम होता है, कौन कौन, आइए देखते हैं। आपतित किरण, अपरावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है, ठीक है। देखिए आपतित, देखिए सॉरी, आपतित किरण, अभिलंब और प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण कर रहे हैं सॉरी, आपतित किरण और अभिलंब और प्रवर्तन कोण, मतलब आपतन कोण, प्रवर्तन कोण, अभिलंब तीनों एक ही तल में है। देखिए यहाँ पे एक तल में है, ये दूसरा कलर करने दीजिए, एक तल में है, इसी को बोलेंगे तीनों एक तल में है, ये प्रकाश का प्रवर्तन का फर्स्ट नियम है, ठीक है। समझ गए होंगे आप वीडियो। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा है आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के बराबर होता है यदि आपतन कोण आई और प्रवर्तन कोण आर, तो आई बराबर आर, ठीक है। हम इमेज से समझाते हैं, ध्यान रखिएगा, इमेज समझ गए तो समझ लीजिए, आप लिख देंगे। फर्स्ट नियम आपतित किरण, देखिए आपतित किरण ये हुए, फर्स्ट नियम क्या है, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में होते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट नियम है। आपतित किरण, अभिलंब और प्रवर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं, मेरे साथ बोलिए, आपतित किरण, अभिलंब और प्रवर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं, पहला नियम हो गया। अब दूसरा नियम आपतन कोण, देखिए ये आपतन कोण हुआ, ये आपतन कोण हुआ ना, अभी समझाया आपको, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना आपतन कोण और प्रवर्तित किरण के बीच बना कोण प्रवर्तन कोण, ठीक है। इसे आई से सूचित करते हैं, इसे आर से, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी ये 30 डिग्री का होगा, जब ये 30 डिग्री के होंगे तो ये भी 30 डिग्री का होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है आपतन कोण 45 डिग्री, तो प्रवर्तन कोण क्या होगा, तो वो भी 45 डिग्री होगा, ठीक है। अब लोग बच्चे क्या करते हैं, 45 दूना 90 कर देते हैं, गलती हो जाता है, इसलिए
आप ध्यान रखिएगा। समझ गए? अब इस नेक्स्ट वीडियो में आएगा गोलीय दर्पण, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे और ऑब्जेक्टिव आपको देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा, और इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस वगैरह होंगे आपको सेंड कर दिया जाएगा। कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। थैंक यू। वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू। थैंक्स।